तारीख 13 मार्च 1940। सेंट्रल लंदन के वेस्टमिनिस्टर में स्थित कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व राज्यपाल सर माइकल ओडवायर एक कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। भाषण खत्म होते ही 40 साल के एक भारतीय मूल के निवासी ने अपने हाथ पे रखी किताब में छुपी हुई एक रिवॉल्वर निकाली और माइकल ओडवायर के पास जाके उनके ऊपर 2 राउंड फायर किए। उसमें से एक राउंड गोली उनके दिल को चीरते हुए उनके फेफड़ों पे पहुंची और जिससे उनकी उसी जगह पे मौत हो गई। कौन थे वो इंसान और क्यों इन्होंने माइकल ओडवायर जैसे इतने बड़े ओहदे के इंसान को जान से मार दिया, आइए जानते हैं। सरदार उधम सिंह का जन्म सन 1899 के 26 दिसंबर को पंजाब के सांगरूर में स्थित सुनम नाम के एक शहर में एक किसान परिवार में हुआ था, जो कि सिख थे। इनके पिता का नाम तिहाल सिंह था। जन्म के वक्त उनका नाम शेर सिंह रखा गया था। वे जब छोटे थे तब उनके माता और पिता चल बसे, जिससे वो और उनके भाई मुक्ता सिंह अनाथ हो गए थे। उनके माता और पिता की मृत्यु के बाद शेर सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के एक सिख अनाथालय में ले जाया गया। वहाँ उनको सिख रीति रिवाज के अनुसार अमृत संस्कार करवाया गया और जिससे उनका नया नामकरण हुआ उधम सिंह। अमृतसर के उसी अनाथालय में उनका बचपन बीता और देखते देखते सन 1918 में उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम दिया। उसके कुछ ही महीनों बाद सन 1919 की 13 अप्रैल में अमृतसर के जालियनवाला बाग में एक ऐसी हादसा हुई जिससे उधम सिंह की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों ने भारत पे अपना शिकस्त बढ़ाने के लिए एक काला कानून लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून के अनुसार पुलिस किसी को भी बिना वारंट के कैद कर सकते थे और उनके कैद की भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी और पुलिस रिमांड में अगर किसी की मौत भी हो जाती फिर भी उस पुलिस के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। इसी कानून के विरोध में पूरी देश में लोग प्रोटेस्ट करने लगे और इन प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए अंग्रेज़ों ने कर्फ्यू भी डिक्लेयर कर दिया। पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन कर्फ्यू ना मानते हुए अमृतसर के जालियनवाला बाग में बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए बैसाखी के उत्सव को मनाने के लिए। उसी भीड़ को पानी देने का सेवा कर रहे थे सरदार उधम सिंह और उनके कुछ दोस्त। इसी भीड़ को संभालने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने कर्नल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में जालियनवाला बाग में एक सेना की टुकड़ी भेजी। इस सेना की टुकड़ी ने उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और इस बाग में जब वहाँ पे करीबन 3000 से ज़्यादा लोग थे, वहाँ पे उन्होंने चारों तरफ से घेर के उन निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें बच्चे और औरत भी थे। इस गोलीबारी में तकरीबन 2500 लोग मारे गए थे, जो कि सारे के सारे निहत्थे थे। इस घटना ने 16 साल के उधम सिंह के दिल और दिमाग को हिला के रख दिया। उसी दिन उन्होंने जालियनवाला बाग की मिट्टी को अपने सर पे लगा के ये शपथ लिया कि इस नरसंहार के पीछे छुपे हुए लोगों को वो जाने नहीं देंगे। खून के हर एक बूंद का बदला लेके भारत माँ का कर्ज चुकाएंगे। उन्होंने इस घटना के बाद क्रांतिकारी संगठनों के साथ अपना नाता जोड़ लिया। कर्नल डायर और सर माइकल ओडवायर, जो कि उस वक्त पंजाब के राज्यपाल थे और जिनके आदेश से यह नरसंहार हुआ, उनको सबक सिखाने का तरीका ढूंढने लगे। सरदार उधम सिंह भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे और सन 1924 में गदर पार्टी में शामिल हो गए। इस पार्टी का काम था विदेशों में स्थित भारतीय मूल के लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्हीं के देश में अवरोध करना, जिसे हम इंग्लिश में टेकिंग द बैटल टू एनिमीज गेट कहते हैं।
इन्होंने भगत सिंह और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के बाकी साथियों को बंदूक और गोलियां भी सप्लाई की, जिससे उनको एक बार 5 साल की जेल भी हुई थी। भगत सिंह को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो सरदार उधम सिंह के ऊपर पुलिस अपना नज़र रखने लगी। जब इनको इसका आभास हुआ तो वो चोरी छुपे कश्मीर होते हुए जर्मनी पहुंच गए और फिर सन 1934 में लंदन पहुंचे और वहां एक इंजीनियर की नौकरी करने लगे। इन सब अफरा तफरी के बीच वो एक पल के लिए भी भारत माँ को दिए गए वचन को नहीं भूले। सन 1927 में कर्नल रेजिनाल्ड डायर की मौत स्ट्रोक से हो गई, पर अभी भी सर माइकल ऑडवायर जिंदा थे और सरदार उधम सिंह इनके प्राण की आहुति देके भारत माँ को दिए गए वचन का पालन करना चाहते थे। अगले 6 साल तक उन्होंने प्लान बनाया। वो माइकल ऑडवायर के सारे गतिविधियों के ऊपर नज़र रखने लगे। 6 साल के इंतज़ार के बाद 13 मार्च 1940 को आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन उन्होंने अपने मातृभूमि से किए गए वादे को पूरा किया। उस दिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और द सेंट्रल एशियन सोसाइटी ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था कैक्सटन हॉल में। इसी कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट थे सर माइकल ऑडवायर और दर्शक सीट पर बैठे थे सरदार उधम सिंह। जैसे ही उनका भाषण ख़त्म हुआ उसी वक्त उधम सिंह ने अपने हाथ में रखी किताब खोली, किताब में छुपे हुए रिवॉल्वर निकाला और माइकल ऑडवायर के सामने जाके उनकी आंखों में आंखें डाल के 2 गोली उनके सीने में डाल दी। ऑडवायर की मौत उसी वक्त हो गई और सरदार उधम सिंह ने अपने हाथ से रिवॉल्वर गिरा के खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जब उनको जज के सामने ले जाया गया और जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया। इससे वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हैं पर हमारी सिर्फ एक ही पहचान है, हम हिंदुस्तानी हैं। मुकदमे के दौरान उन्होंने अपना स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिया। मैंने माइकल ऑडवायर को इसलिए मारा क्योंकि वो इसी के लायक थे। वो मेरे देश के लोगों की स्वाभिमान को ख़त्म करना चाहते थे। मैंने उनको ख़त्म कर दिया। मैं इस दिन का 21 साल से इंतज़ार कर रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने मेरे देश की मिट्टी को किए गए वचन का पालन किया। मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं अपने देश के लिए मरने जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। मैंने अपना कर्तव्य का पालन कर लिया। मुकदमे में उनको दोषी पाया गया और 31 जुलाई 1940 में सरदार उधम सिंह को लंदन के कैलेडोनियन रोड में स्थित पेंटोविल जेल में फांसी दी गई। उनकी मृत्यु के बाद गांधी और नेहरू ने उनको किसी भी तरह का मान्यता देने से इनकार कर दिया। नेहरू ने तो उनके इस करतूत को सेंसलेस तक करार दिया। इस घटना के 34 साल बाद सन 1974 में पंजाब के एमएलए साधु सिंह ठिंड के अनुरोध के बदौलत सरदार उधम सिंह के अवशेषों को भारत लाया गया और राष्ट्रीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अर्थियों के कुछ हिस्से आज भी जालियनवाला बाग में संभाल के रखे गए हैं। भारत माँ के इस सपूत को हमारा शत शत नमन। ऐसे ही शूरवीरों की वीर गाथा जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।